हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल में। और जय हिंद। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन पीएचडी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एनिमल टिश्यू पार्ट 1 और नीचे आप देखते रहेंगे कि क्वेश्चन पीएचडी का मतलब होता क्या है? चीज़ें डीपली जाके घुस के अंदर से पढ़ने का, कैसे, कहाँ, कब और क्या करना है, ये सब जानने के लिए पीएचडी हमको करना पड़ता है कि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी होता है। वैसे ही हम लोग आज क्वेश्चन के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे, जहाँ से लाइन से, जिस लाइन से जैसा क्वेश्चन जैसा भी बन पा रहा है, जहाँ से भी बन पा रहा है, बिल्कुल बना के लेके आए हैं। टेंशन फ्री हो जाइए। एनसीईआरटी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन करिए। हमारा क्वेश्चन से सारे लाइन्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नीट में हो एग्जाम, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो मेडिकल से रिलेटेड, हर जगह छोटे से छोटे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसा हो सकता है सब बना के ले आए हैं। तो चलिए ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए तैयार हो जाइए और आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पे सही है, कैसे सही है, उसको भी बताएंगे हम। लेकिन पहले आप लोगों को थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए टाइम देंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे और आंसर करेंगे अपने ही आप से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग organism all function like digestion, respiration, reproduction are performed by single cell। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन में, जिनमें उनका फंक्शन, सभी फंक्शन जो है शरीर की जो है, वो डाइजेशन हो, रिस्पायरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, सब जो है केवल एक ही सिंगल सेल से, कहाँ से, सिंगल सेल से परफॉर्म हो रही है। किससे हो रही है परफॉर्म? सिंगल सेल से। वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? क्या एलिफेंट है? बताइए। सिलेंट्रेट है? नहीं। कि प्रोटोजोआ है या एंजियोस्पर्म? बताइए कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो है शरीर का सारा फंक्शन केवल एक सेल के द्वारा होता है। एलिफेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर हो, केवल सिंगल सेल वाला। तो एलिफेंट क्या यूनिसेलुलर है? नहीं है। सिलेंट्रेट है? नहीं, इसमें टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, सिंगल सेल से परफॉर्म नहीं होता है फंक्शन। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आप लोग बताइए क्या यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है कि नॉन सेलुलर है? और हम बात आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हमारा जो प्लांट किंगडम का होता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर ही है, कोई यूनिसेलुलर नहीं है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से प्रोटोजोआ होना चाहिए, क्योंकि एक यही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसमें सारे फंक्शन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन जो है एक ही सिंगल सेल से जो है परफॉर्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा मेरे समझ से सी ही सही होगा। ऑप्शन सी सही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ, ह्यूमन बॉडी जो होता है किससे कम्पोज होता है, किसका बना हुआ होता है? बिलियन ऑफ सेल से बना होता है कि मिलियन ऑफ सेल से बना होता है? बताइए। बिलियन ऑफ सेल से बना होता है कि मिलियन ऑफ सेल से बना होता है कि ट्रिलियन ऑफ सेल से बना होता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए, 5 सेकंड बताइए कि बोथ, ए और बी दोनों, जल्दी से बताइए। तो ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड बाय बिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल। जब आप टिश्यू चैप्टर में जानते हैं एनसीईआरटी में, जिसमें कॉकरोच और अर्थवर्म, फ्रॉग का दिया, वही चैप्टर टिश्यू वाला हमारा, पहले एनिमल टिश्यू के बारे में दिया है उसमें, फिर उसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग वगैरह सब के बारे में दिया है। तो बताइए ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड बाय क्या? बिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बोथ? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर है ए। ऑप्शन ए सही है आपका। आप जाके चेक करिएगा, बिल्कुल लाइन से उठा के सीधा क्वेश्चन है, आप जाके उसमें चेक करिएगा, आपको पता चलेगा। चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ डैश डैश बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि जो कॉम्प्लेक्स जो एनिमल होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, सिंपल एनिमल की बात नहीं हो रही, कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात कर रही है, जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उससे कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे बताइए। हम लोग हैं, एनिमल हैं, एलिफेंट है, डॉग है, कैट है और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स
एनिमल में आते हैं तो बताइए उसमें कितने प्रकार की बेसिक टिश्यू पाई जाती हैं, ये पूछा है इसमें कि ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली, कितने टाइप की बेसिक टिश्यू पाए जाते हैं बताइए आप। 9 टाइप की पाई जाती हैं, 6 टाइप की पाई जाती हैं, कि 4 टाइप की पाई जाती हैं, 5 टाइप की पाई जाती हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, बताइए 5 सेकंड में बताइए, जल्दी से बताइए। मेरे हिसाब से आप लोग आंसर दे चुके होंगे, जो कि है बेसिक टिश्यू हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। पहला आपका होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वाला आपका होता है क्या, न्यूरल टिश्यू होता है। ठीक है, ठीक है, न्यूरल टिश्यू होता है। तो बेसिक आपके कितने टिश्यू हो जाते हैं, 4 होते हैं। एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, न्यूरल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता चल गया कौन सा है, सी वाला ऑप्शन आपका है, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल जो होते हैं जितने भी होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, न्यूरल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आप बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का, स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू को क्या कहा जाता है। चलिए, एनिमल टिश्यू का जो इसमें स्टडी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यूलॉजी बोलते हैं, या हिस्टोलॉजी बोलते हैं, या फिजियोलॉजी बोलते हैं। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए 5 सेकंड में। साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यूलॉजी बोलते हैं, टिश्यूलॉजी तो मेरे समझ से कोई ये वर्ड ही नहीं होता होगा। चलिए, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हाँ होता है, फिजियोलॉजी होता है। तो बताइए आंसर आपका क्या गया, ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि एनिमल टिश्यू का जो स्टडी होता है वो हिस्टोलॉजी उसको बोलते हैं। आप जाइएगा, सर्च करिएगा, या एनसीईआरटी में जाके देखिए लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है, एनिमल टिश्यू डिस्कवर्ड बाय, अब बताइए एनिमल टिश्यू का कंपोस्ट भी हो गया, किससे बना होता है, एनिमल टिश्यू क्या है ये भी पता चल गया। अब इसमें हम करेंगे कि एनिमल टिश्यू जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताइए, थियोडर स्वान के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, या अरिस्टोटल जिसको आप अरस्तु बोलते हैं, या स्लाइडेन के द्वारा, बताइए आंसर बताइए, आप कमेंट करिए जल्दी से 5 सेकंड में। थियोडर थियोडर स्वान है, कैरोलस लिनियस हैं, अरिस्टोटल हैं कि स्लाइडेन, जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन, थियोडर स्वान। आप जाके सर्च करिएगा या कुछ भी करिए, जहाँ से भी आपको पता करना है पता करिए, एनिमल टिश्यू डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, थियोडर स्वान के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द टर्म टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस। अब बताइए जो टिश्यू का टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए बताइए ऑप्शन जल्दी से 5 सेकंड में बताइए। थियोडर स्वान के द्वारा, जेवियर विचार्ड के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, या बोथ, ए और बी। चलिए जल्दी से बताइए, 5 सेकंड में कमेंट करिए जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर विचार्ड ने। जेवियर विचार्ड ने ही टिश्यू का इंट्रोड्यूस दिया था, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था टिश्यू को, जेवियर विचार्ड। ऑप्शन आप लोग याद कर रखेंगे, जेवियर विचार्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टिश्यू इज ओरिजिन इज मेसोडर्म। मतलब जो नीचे टिश्यू पेयर दिए गए हैं, पेयर में जो टिश्यू दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनका ओरिजिन जो है मेसोडर्मली हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है कि मेसोडर्मली किसका जो है ओरिजिन हुआ है, ये बताइए। मेसोडर्मली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो बता रहे हैं। जैसे आप एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है, जब उसमें ये ऐसे होता है तो इसमें 3 लेयर में ये जब आप जाइगोट बनता है, जाइगोट बन जाता है तो उसमें सेल की डिवीज़न होती रहती हैं लगातार। तो ये ऐसे डिवीज़न जब होते हैं तो इसमें उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये बन गया आपका जाइगोट बन गया, फिर उसमें 3 लेयर बनती हैं। यही जो टिश्यू जो डिवाइड करके आपस में 3 लेयर बना लेती हैं। कौन सी, अब जैसे ये एक लेयर ये बन गई है मान लीजिए, ठीक है, अब आगे तो बना नहीं सकते, चलाइए यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया आपका ये, अब इसमें 3 लेयर बनेंगे, ये दूसरा और ये अंदर ले लेते हैं, ये तीसरा लेयर। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये आपका ऊपर वाला एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, ये एंडोडर्म। तो मेसोडर्मली ओरिजिन जो है, मेसोडर्मली जो
सेल या टिश्यू से जो मिलकर बने होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं मेसोडर्म। ओरिजिन ओरिजिन उनका एक्टोडर्म से हुआ है, मेसोडर्म से हुआ है कि एंडोडर्म से होता है। यही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टिश्यू इज ओरिजिन ऑफ मेसोडर्मली या मेसोडर्म, कौन सा? चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड में बताइए कौन सा है। इपिथेलियल टिश्यू है एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये पेयर है कि कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू मेसोडर्मली ओरिजिन होते हैं, या मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू होते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। चलिए बताइए, ऑप्शन आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। मेरे समझ से आंसर इसका है क्या? कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मेसोडर्मली ओरिजिन होता है इनका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव द एक्टोडर्म। ये देखिए, अब तक हमने मेसोडर्म की बात की कि मेसोडर्मली कौन से टिश्यू की ओरिजिन होती है। अब इसी बात में हम फिर ओरिजिन कर रहे हैं किसका? एक्टोडर्म। कौन सी टिश्यू ऐसी है जो एक्टोडर्मली ओरिजिन है जिनका, है ना। तो चलिए यहीं पे बताया हमने, ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, ये आपका हो गया एंडोडर्म। तो अब ये एक्टोडर्म से जिनका ओरिजिन हुआ है इसको पूछ रहा है, बताइए कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, या एपिथेलियल टिश्यू है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। न्यूरल टिश्यू होता है जो एक्टोडर्मली ओरिजिन होती है इनकी, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन आपको पता चलेगा सी है, और जिन्होंने अपना मैच कराते रहे ऑप्शन सी आपने दिया है कि बी दिया है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। जाइए एनसीईआरटी खोल लिए आप, तो लाइन बाय लाइन आपको ये क्वेश्चन सारे मिलते चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा लाइन बाय लाइन उठा के लेके आए आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिट ऑन ए मेम्ब्रेन। बताइए इसमें से कौन सा टिश्यू है जो एक मेम्ब्रेन पे, ऐसे एक मेम्ब्रेन है, इस पे आपका ये जो टिश्यू होता है ये बिल्कुल ऐसे लगा होता है, ये आपका टिश्यू है, ये नीचे आपकी मेम्ब्रेन है। बताइए ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मेम्ब्रेन पे सिटिंग होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं कौन सा? इस वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसी के ऊपर एक टिश्यू होता है, उसका नाम बताइए कौन सा टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है हमेशा। चलिए बताइए, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, या मस्कुलर टिश्यू है? जल्दी से कमेंट करके 5 सेकंड में बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए मेरे समझ से आप लोगों ने आंसर दे दिया है, इसका आंसर एपिथेलियल टिश्यू है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही पाया जाता है हमेशा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज कम्पैक्टेड विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, जिसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है मान के चलिए लगभग एब्सेंट के बराबर होता है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल एकदम पैक्ड होता है, ये ऐसा टिश्यू हो गया। अब इनके बीच में जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे स्पेस ऐसे होना चाहिए था, लेकिन स्पेस नहीं होता, वो बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। कैसे? एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एकदम बिल्कुल जगह ही नहीं होती, एकदम ना के बराबर होती है। अब इन टिश्यू के दोनों के बीच में देखिए बिल्कुल ना के बराबर जगह है, थोड़ा सा कहीं भी अगर जगह होता है तो वो बिल्कुल उसे ना के बराबर मान के चलेंगे। तो इसमें यही पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज कॉम्पैक्टली पैक्ड विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता तो है लेकिन बहुत ही कम स्पेस होता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है? एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, या मस्कुलर टिश्यू है? जल्दी से बताइए ऑप्शन, कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए मेरे समझ से इसका ऑप्शन आपको आ गया होगा, और ऑप्शन इसका सही है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा होता है जिसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है, कंपैक्टली पैक्ड होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इसमें वैस्कुलर नहीं पाए जाते हैं, इसमें वेंस भी नहीं, ब्लड वेसल्स भी नहीं पाए जाते हैं। अभी देखिए नीचे जस्ट क्वेश्चन अभी आएगा, आपको पता चलेगा क्यों कम्पैक्टली पैक्ड होता है और इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। इसके लिए कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल ही अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल अच्छा टिश्यू है, एकदम मस्त टिश्यू है। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन।
बेसमेंट मेम्ब्रेन आर, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा कि आप लोग जान चुके हैं उसके पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम लोग बात करेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर होता है कि दोनों होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों होता है, अलग स्टेज पे अलग अलग पाया जाता होगा। हो सकता है कि शुरुआत में यूनिसेलुलर रहता हो फिर बाद में जाके मल्टी सेलुलर हो जाता होगा। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है कि नॉन सेलुलर होता है कि बोथ, ए और बी। चलिए बताइए यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या नॉन सेलुलर है या दोनों। चलिए जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइए, 5 सेकंड में आंसर दीजिए बिल्कुल फास्ट। इसका ऑप्शन है नॉन सेलुलर, ऑप्शन सी आपका है नॉन सेलुलर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल ये नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, अभी आगे चल के बता रहे हैं नॉन सेलुलर होने का क्या रीजन है। चलिए अब देखिए आ गया बिल्कुल रीजन आपके सामने है नॉन सेलुलर क्यों। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप। चलिए बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका नहीं बना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। ग्लाइकोप्रोटीन का नहीं बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नहीं बना होता है, कि लिपिड का नहीं बना होता है, कि कोलेजन फाइबर का नहीं बना होता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका नहीं बना होता है। चलिए ऑप्शन आपका है सी, लिपिड्स का नहीं बना होता है, क्योंकि जो है नॉन सेलुलर होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को, इस वजह से ये नॉन सेलुलर टिश्यू या जो भी आर्गन है उन सब चीज़ों को प्रेफर करेगा जिसमें नॉन सेलुलर चीज़ें होंगी, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, माइकोपॉलीसैकेराइड हो गया और कोलेजन फाइबर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं नॉन सेलुलर होती हैं, इसी वजह से जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है। इसमें लिपिड नहीं होती है, फैट नहीं होता है और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं जो सेलुलर होती होंगी, इसी वजह से ये हमेशा नॉन सेलुलर होता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन ही ऐसा है नॉन सेलुलर वाली। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, लेकिन लिपिड्स का नहीं बना होता है। क्वेश्चन में यही पूछा है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट मेड अप ऑफ, किसका नहीं बना होता। चलिए बताइए ऑप्शन आपका सी है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज सो पोलर टिश्यू, बताइए कौन सा ऐसा टिश्यू जो पोलर टिश्यू करता है। पोलर टिश्यू करने का क्या मतलब है, पोलर टिश्यू करने का मतलब होता है जैसे टिश्यू या सेल्स जो होते हैं उसके आसपास आयंस होते हैं और आयंस आपस में अट्रैक्ट और जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसी को पोलरिटी क्रिएट हो गया। क्या मतलब, जैसे आयंस अट्रैक्ट हो गए वहाँ पे एक पोलरिटी आ गई, ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं पोलरिटी। और बताइए ऐसे कौन सी टिश्यू है जिसमें पोलरिटी शो होती है, जल्दी से बताइए कमेंट करके 5 सेकंड में। एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है कि दोनों है। अब बताइए एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत लोगों ने ऑप्शन ए दिया होगा, बहुत लोगों ने ऑप्शन बी दिया होगा, बहुत लोगों ने सी दिया होगा, बहुत लोगों ने डी लिया होगा, लेकिन हम आपको बता दें जो ये होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम दोनों ही एक ही चीज़ हैं, इसी का नाम एपिथेलिया भी होता है। चाहे एपिथेलियल टिश्यू बोलिए, चाहे एपिथेलियम टिश्यू बोलिए, चाहे एपिथेलिया बोलिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं और पोलरिटी जो शो होती है एपिथेलियल टिश्यू में होती है, या एपिथेलियम जो भी बोल लीजिए या एपिथेलिया बोल लीजिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, बोथ ए एंड बी। मतलब कौन सा, एपिथेलियल बोलिए या एपिथेलियम बोलिए, ये जो टिश्यू होती है पोलरिटी शो करती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन, यानी आप इंग्लिश में बोलिए 14th क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज वैस्कुलर या ए वैस्कुलर होता है या एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी आगे हमने बताया था कि ये जो टिश्यू होती हैं उसमें वैस्कुलर नहीं पाए जाते हैं या ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आंसर बताइए 5 सेकंड में कमेंट करके। कनेक्टिव टिश्यू होता है कि एपिथेलियल टिश्यू होता है कि मस्कुलर टिश्यू होता है कि न्यूरल टिश्यू होता है जिसमें वैस्कुलर नहीं पाए जाते हैं या ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जल्दी से कमेंट करके 5 सेकंड में बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, हमने जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया था जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है भाई। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे क्या क्या घुसेड़ दोगे, बताइए उसके अंदर अंदर क्या क्या घुसेड़ोगे
जब उसमें जगह ही नहीं है कि उसमें ब्लड वेसल्स घुसेड़ोगे या कोई अदर ऑर्गन ला के घुसेड़ दोगे, बताओ। अब इसमें जगह है ही नहीं, इस टिश्यू के बीच में जगह है नहीं, तो क्या इसमें घुसेड़ दोगे, बताओ। क्या घुसेड़ोगे इसमें? कुछ नहीं घुसेगा इसमें भाई साहब, कुछ नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है तो इसमें ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होंगे। अब बताइए, क्वेश्चन ये उठता है कि ऑक्सीजन कहाँ से लेता होगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता होगा? क्या ये डेड सेल होता है? नहीं, डेड सेल नहीं होता, बिल्कुल लिविंग होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है भाई साहब, अभी आगे इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे चल के अभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बिल्कुल जस्ट। चलिए, इसका ऑप्शन आप लोगों ने बता दिया, आई होप। इसका ऑप्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, एवैस्कुलर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन यानी 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन और माइटोटिक पोटेंशियल? माइटोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि माइटोटिक पोटेंशियल का मतलब अगर कोई भी क्षति हो गई, जल्दी से डिवाइड करके, बिना ही क्रोमोसोम का नंबर चेंज किए हुए डिवाइड करके उसको रिप्लेस कर लेना है। रीजनरेशन का मतलब यही होता है कि जैसे कहीं भी हार्म हो गया, कहीं भी आपको जैसे शरीर पे कहीं स्किन पे आपको चोट लग गई, तो उसको जल्दी से रीजनरेशन का क्या मतलब? रिपेयर करना, जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिपेयर हो जाना ही रीजनरेशन का मतलब। जल्दी से जल्दी जैसा था वैसा हो जाना ही रीजनरेशन बोलते हैं। बताइए किसमें सबसे ज़्यादा पावर पाया जाता है रीजनरेशन यानी माइटोटिक पोटेंशियल का? जल्दी से बताइए ऑप्शन कमेंट करके। मस्कुलर टिश्यू होता है, चलिए मस्कुलर टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू होता है, इनमें से कोई नहीं होता। जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए कमेंट करके। जी हाँ, हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद ऊपर पढ़ा नहीं, हम लोग पीएचडी कर रहे हैं क्वेश्चन पे। एक ही ऑप्शन पे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा सब बना के दिखा रहा हूँ एकदम आपके सामने। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। अभी तक आपने जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए, एपिथेलियल 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 एपिथेलियल, सब एपिथेलियल क्वेश्चन ऊपर उसके सिंपल, फिर लाइन बाय लाइन उठा के एनसीईआरटी से आया, मैच कराएंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठा है, आपको मज़ा आ जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम मस्त। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें ही ग्रेट पावर होता है क्या? रीजनरेशन या माइटोटिक पोटेंशियल का मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं इसमें क्या दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑलवेज फाउंड ऑन एट कनेक्टेड टिश्यू? ये देखिए, इसका रीजन क्या है कि हमेशा कनेक्टेड टिश्यू पाया जाता है, ये भी बताएंगे। चलिए, पहले ऑप्शन आप लोग बताइए 5 सेकंड में कमेंट करके। कौन सा टिश्यू है जो हमेशा कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर ही जस्ट पाया जाता है? न्यूरल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू खुद कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, मस्कुलर टिश्यू है कि एपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए, मेरे समझ से आप लोग पीएचडी कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो थोड़ा सा तो गेस लगा ही लिए होंगे। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन डी है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ही होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। इसका रीजन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका रीजन इसलिए होता है, इसलिए पाया जाता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्योंकि ये रहा आपका एपिथेलियल टिश्यू मान लीजिए, ठीक, और ये रहा आपका ये कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे होगा, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे, ताकि आराम से इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एपिथेलियल टिश्यू का, वो यहाँ से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज कर सके। किसमें? एपिथेलियल में। यही रीजन होता है कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो है एकदम ऐसा स्रोत है जहाँ पे ब्लड वेसल्स एकदम मस्त झकाझक पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फाड़ू वाला। इसमें न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत मस्त ही होता है भैया, एकदम मज़ा कर देता है। ठीक है, और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है बेचारा इसीलिए सोचता है मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे भाई, तो क्यों ना हम कनेक्टिव टिश्यू के पास ही रहें और वहाँ से अपना मस्त जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा हम डिफ्यूजन करके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेते रहेंगे और अपना काम बना रहेगा, बिल्कुल बैठ के मस्त, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही चालाक टिश्यू है। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू पता चल गया कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल की आवश्यकता होती है वहीं से मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू से ही। उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, जो उसको लेना रहता है वो ले लेता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है।
चलिए आइए 17 क्वेश्चन पे आ गए हम, और समझ के करते हैं। बिल्कुल मस्त पीएचडी करेंगे, एकदम ठोक डालेंगे, पटक पटक के क्वेश्चन की हड्डियाँ तोड़ देंगे आज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉलोइंग, क्या यार कैसे बोल रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड है इन द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऐसा कौन सा टिश्यू है मेरे भाई जो पाया जाता है कहाँ पे, बॉडी कैविटी, डक्ट में और ट्यूब में। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिल्कुल 5 सेकंड में। चलिए अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, टिश्यू के ऊपर। चलिए आंसर आपको गेस लग गया होगा कौन सा टिश्यू है। चलिए एपिथेलियल टिश्यू ही था मेरे भाई, अब उसमें कौन सा आ जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब आप लोग एनसीईआरटी की लाइन जब मिलाएंगे आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा मस्त एकदम, हर एक क्वेश्चन लाइन से उठा के पटक पटक के यहाँ पे इसको बैठा के मस्त आप लोगों के सामने मजबूर कर दिए हैं, आप लोगों के सामने लाने के लिए, आप लोगों के सामने आए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल निकाल के पटक पटक के लेके आए हैं। चलिए इसका आंसर बताइए 5 सेकंड में कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब। बॉडी कैविटी का क्या मतलब, जैसे एलिमेंट्री का नाम ले लो, कैविटी का क्या मतलब होता है, कैविटी मतलब स्पेस, जिसमें खाली स्पेस होता हो, कैविटी पाई जाती होगी, है ना, पूरा बिल्कुल सॉलिड नहीं होता, उसमें कैविटी पाई होती है, खाली जगह। जैसे पाइप आप लोग देखते हैं पानी वाला, कैविटी के टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं। और डक्ट भी उसी को बोलते हैं। डक्ट मतलब क्या, पाइप नुमा कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बीच में से हम कुछ ट्रांसफ़र कर सकें, आदान प्रदान कर सकें उसके अंदर से, उसे बोलते हैं डक्ट। और ट्यूब तो एब्सोल्युटली आपको पता होगा ट्यूब क्या होता होगा। तो बॉडी कैविटी, डक्ट, ट्यूब, इनके लाइनिंग में जो पाई जाती है, इनकी लाइनिंग जो होती है वो किस टिश्यू के द्वारा होती है, यही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब, तो कौन सा है, सिंपल एपिथेलियम भाई। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव सिंगल लेयर्स ऑफ सेल। अब चलिए बताइए ऐसी कौन सी टिश्यू है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू पाई जाती हो, केवल एक ही लेयर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगा, इसके ऊपर केवल, हेलो 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 हेलो, चलिए हटिए आप, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर केवल सिंगल लेयर पाया जाता है। क्यों मेरे भाई परेशान कर रहे हो, चलिए ये सिंगल लेयर, ना कि इसके ऊपर कोई डबल लेयर की, हाँ चलिए कोई और लेयर पाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, केवल सिंगल लेयर, इसके ऊपर और कोई लेयर नहीं पाई जा रही मेरे भाई, केवल सिंगल लेयर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, केवल सिंगल लेयर पाई जाएगी। चलिए क्या पाई जाएगी, तो आप लोग ऊपर वाला मत ध्यान दीजिएगा, केवल सिंगल लेयर पाई जाएगी। और वो कौन सी टिश्यू है आप हमें बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो सिंपल एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है, कि न्यूरल टिश्यू होता है, कि मस्कुलर। एपिथेलियम क्या टिश्यू ही तो है मेरे भाई, एपिथेलियम है, यहाँ पे टिश्यू दो के कंफ्यूज मत होना। एपिथेलियल टिश्यू का जो हो पार्ट होता है आपका सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है, एपिथेलियम है ना, उसके आगे टिश्यू लगता है ना, एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट होता है सिंपल और कंपाउंड। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो एपिथेलियम ये तो टिश्यू है, मेरे भाई सब टिश्यू ही है। चलिए तो ऑप्शन आप लोगों ने बता दिया होगा, ऑप्शन इसका सिंपल एपिथेलियम है। सिंपल एपिथेलियम ऐसा होता है जिसको थिन होता है, जो सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला, चलिए आप 19 वाला क्वेश्चन, 19 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। चलिए ये देखिए, अब तक हमारे सिंपल भाई जो थे, सिंपल वैसे गर्ल्स का नाम होता है, कोई बात नहीं, सिंपल है तो है। सिंपल बोलने का होने का उसका क्या मतलब था कि उसमें सिंपल है बेचारा, कोई फैशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको, बस अपना मस्त रहता है, किसमें, एक सिंगल लेयर लेके अपना मस्त रहता है, ये हमारा सिंपल है। और एपिथेलियल वाले भैया एक से इनका काम चलने वाला नहीं है, इनको चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा लेयर इन्हें चाहिए मेरे भाई। इनको क्या चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर चाहिए मेरे भैया। ठीक है, कितने लेयर चाहिए इनको, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर चाहिए। ऐसे ही लेयर बनाए रहेंगे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, 2 या 2 से ज़्यादा इनको लेयर चाहिए। बिना एक लेयर से इनका काम नहीं चलेगा भैया, इनका पेट भरने वाला नहीं, इनको कम से कम 5-6 लेयर, 10-12 लेयर जितना भी चाहिए वो ले रखे हैं कि मुझको इतने लेयर चाहिए। चलिए पता चल गया होगा कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, कि क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। चलिए जल्दी से बताइए, या कंपाउंड टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू है जिसमें 2 या
2 से ज़्यादा लेयर्स पाए जाते हैं। चलिए बताइए, आंसर बताइए कमेंट करके जल्दी से 5 सेकंड में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ए है कि बी है कि सी है कि डी है? चलिए मेरे समझ से ऑप्शन इसका डी है। आप एनसीईआरटी में मैच करा लीजिएगा, बिल्कुल मैच खाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, और हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे आपको, इसीलिए पहले नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, मस्त समझ में आए चीज़ें तो आप सब्सक्राइब करिए। कोई चीज़ ऐसे वैसे नहीं करिए कि फालतू में सब्सक्राइब करके, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मस्त शेयर करिए, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को फाड़ चीर कर रख दीजिए। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू डज वर्क प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब अब बताइए इसमें से कौन सा टिश्यू है जो हमारे स्किन में प्रोटेक्टिव फंक्शन का कार्य करता है? चलिए बताइए, जल्दी करिए, कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। एपिथेलियल टिश्यू है वो कि कंपाउंड टिश्यू है या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है? जल्दी से बताइए, या कॉलमनर एपिथेलियम? जल्दी से बताइए कमेंट करके 5 सेकंड में। ऐसी कौन सी टिश्यू है जो हमारे स्किन में पाई जाती है और प्रोटेक्टिव फंक्शन का कार्य करती है? जैसे हम लोग जल जाएँ, फल जाएँ, कट जाए, पिट जाए, उन सबको प्रोटेक्ट करता है हमारे टिश्यू को, वो लेयर ए के ऊपर की पाई जाती है। कौन सी टिश्यू है? जल्दी से बताइए। एपिथेलियल टिश्यू है क्या, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबाइडल है कि कॉलमनर है? जल्दी से बताइए मेरे भाई। चलिए ऑप्शन आपको पता होगा, कंपाउंड एपिथेलियल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की पीएचडी कर रहे हैं तो सीधे पहले हम लोग टिश्यू के ऊपर पीएचडी की, फिर टिश्यू कौन खोज किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एपिथेलियल आया, फिर उसके बाद आप देखिए एपिथेलियल के पार्ट आ रहे हैं, सिंपल आया, फिर सिंपल के बाद अब कंपाउंड एपिथेलियम। तो अभी कंपाउंड का शुरू हो चुका है और आगे महारत ऐसे ही चालू रहेगा, पीएचडी करते रहेंगे, क्वेश्चन को फाड़ फाड़ के रख देंगे। पीएचडी का मतलब यही होता है कि हर क्वेश्चन कहाँ से कौन कैसे मिल रहा है, कहाँ बन रहा है, कब बन रहा है, सब मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमेशा ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे आपको। अभी तो ये पार्ट 1 है, देखिए कितने पार्ट होते हैं एक चैप्टर में, आपको एनसीईआरटी की हर लाइन याद रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद और भारत माता की जय।